जानना जरूरी है कि मध्यकाल से पहले भी भारत में बहुत विदेशी आक्रमण हुए और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत विदेशी वंशों का राज रहा, जैसे कि शाकास, हुन्स। तो ये सारे वंश थे, बाहर से आए थे और उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर शासन। जो फर्स्ट इंडो ग्रीक्स आए थे जी इंडो इरानियंस, इंडो ग्रीक्स, फिर बैक्ट्रियंस और कुशान्स, शाकास, कुशान्स एंड व्हाट आई एम सेइंग इज दैट भारत में पहले भी विदेशी लोगों ने शासन किया, पूरे भारत पर नहीं क्योंकि वो तो असंभव था, लेकिन भारत के उत्तरी भारत के काफी इलाकों पर। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि यहाँ का धन वो बाहर ले गए हों। फिर उसके बाद 8वीं शताब्दी में अरब एंड टर्किश आक्रमण हुए। अरब एंड टर्किश आक्रमण जो शुरू में हुए वो तो बाहर भेजते थे, जो उनको मिलता था खलीफा वगैरह को भेजते थे। लेकिन जब उनका शासन स्थापित हुआ तब तो उन्होंने भेजा नहीं। तो उन्होंने उस टाइम जो किसान, क्योंकि खेती से ही सारी सरकार को आमदनी मिलती थी, मतलब जैसे कि मुगल पीरियड में स्टडी की गई है कि किसान को 50% तो उसको देना पड़ता था भूमि कर, खराज, उसके अलावा और इतने टैक्सेस, तो उसके पास अपनी गुजारे के लिए हार्डली कुछ बचता था। तो सो द ड्रेन ऑफ वेल्थ एज यू से एक्चुअली बिगिंस विद द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, क्योंकि वो सब यहाँ से ट्रेड करके जितना ले जा सकते थे ले गए। एक हिस्टोरियन हैं उत्सा पटनायक, उन्होंने अंदाज़ा लगाया है, अंदाज़ा मतलब कि सिस्टमैटिक स्टडी किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से भारत का कितना वेल्थ बाहर गया, वो कैसे ले गए, और उनकी जो फिगर है वो तो इट इज़ माइंड बॉगलिंग कि भाई कुछ बचा ही नहीं। सोने की चिड़िया, वी हैव टू कीप इन माइंड वेरियस फेजेस, क्योंकि एंशियंट पीरियड में जो डायनेस्टीज बाहर से आई वो तो कहीं गई नहीं। मिडीवल पीरियड में अरब्स और टर्क्स जब वो आक्रमण कर रहे थे तब वो ले जाते थे, लेकिन जब उनका स्टेट बन गया, जब उन्होंने शासन शुरू किया, तब उनका फोकस था वो जितना निचोड़ सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने ऊपर और अपने सपोर्टर्स के बीच में बांटा। जो अगेन भारत से ले गया वो अंग्रेजों के टाइम से है, और उत्सा पटनायक की जो फिगर्स हैं वो नेट पे अवेलेबल हैं। वो दंग रह जाएंगे कि इतना पैसा भारत से गया।